कभी सोचा है कि जैसा मज़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में आता है, वैसा ही मज़ा पढ़ाई करने में भी आ सकता है? सुनने में ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये बिल्कुल मुमकिन है। हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि उसे पढ़ाई करने की तलब होने लगे। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? कि घंटों तक फोन चलाना इतना आसान कैसे है, लेकिन किताब खोलते ही सारा ध्यान जैसे हवा हो जाता है। देखिए, इसकी वजह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग है। हमारा दिमाग ना हमेशा आसान और तुरंत मिलने वाले मजे की तरफ भागता है, और पढ़ाई उस रेस में अक्सर बेचारी पीछे रह जाती है। इस पूरी पहेली का जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल केमिकल में छिपा है, और वो शब्द है डोपामाइन। समझिए कि ये हमारे दिमाग का वो म्यूजिक डायरेक्टर है जो हर धुन को कंट्रोल करता है, और इसे समझना ही पढ़ाई में महारत हासिल करने का पहला कदम है। तो ये डोपामाइन आखिर है क्या चीज़? बहुत ही आसान भाषा में ये एक फील गुड केमिकल है। जब भी हमें कुछ मज़ेदार लगता है या कुछ फ़ायदेमंद काम करते हैं, तो दिमाग इसे एक इनाम की तरह रिलीज़ करता है, और फिर हमारा दिमाग इसे बार बार पाने के लिए एक हीट सीकिंग मिसाइल बन जाता है। उसे बस अपनी डोज चाहिए होती है। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि यही डोपामाइन हमें पढ़ाई के मामले में एक अजीब सी दुविधा में डाल देता है। अब जरा इस स्क्रीन पर देखिए, ये एक हैवीवेट बॉक्सिंग मैच जैसा है। एक कोने में है सोशल मीडिया, जो डोपामाइन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, जो हर सेकंड एक नया पंच मारता है, और दूसरे कोने में है पढ़ाई, एक शांत धीमा कंटेंडर। अब बताइए, दिमाग किस पर दाव लगाएगा? जाहिर है उस पर जो तुरंत जीत दिलाए। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त ऐसा लगता है जैसे दिमाग को सीधे सीधे शुद्ध डोपामाइन का इंजेक्शन लग रहा है, और इसकी तुलना में पढ़ाई बहुत धीमी और फीकी लगने लगती है। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल। और अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। हमें बस अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को थोड़ा सा रीवायर करना है, उसे फिर से ट्रेन करना है। तो इस रीवायरिंग की शुरुआत होगी कहाँ से? देखिए, सबसे पहले हमें अपने डोपामाइन सिस्टम का रीसेट बटन दबाना होगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दिमाग दिन भर सिर्फ केक और मिठाई खाने का आदी हो गया है, तो अब उसे एक सेब उतना मीठा नहीं लगेगा ना। हमें बस दिमाग की इन टेस्ट बड्स को थोड़ा आराम देना है, ताकि उसे सादा खाना भी स्वादिष्ट लगने लगे। तो ये होगा कैसे? रोजाना बस 15 मिनट के डोपामाइन डिटॉक्स से, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के, बस शांति से बैठना है। मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है, और सच कहूँ तो शुरू में ये होगा भी, लेकिन यकीन मानिए इसका असर कमाल का होता है। और हाँ, वो जो बेचैनी महसूस होगी ना, जब मन फोन उठाने के लिए चिल्लाएगा, वो असल में एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि डिटॉक्स काम कर रहा है, दिमाग अपनी पुरानी आदतें छोड़ रहा है और सही रास्ते पर आ रहा है। चलिए, तो अब हमने स्टेज तो तैयार कर लिया है। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, कि पढ़ाई को एक बोरिंग काम से एक मज़ेदार इनाम में कैसे बदला जाए। इसकी शुरुआत होती है सोच बदलने से। अपनी किताबों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खजाने के नक्शे की तरह देखिए। हर चैप्टर एक नया सुराग है जो ज्ञान के उस खजाने तक ले जाएगा, जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। और अचानक पढ़ाई एक एडवेंचर बन जाती है, कोई मजबूरी नहीं। और ये रहे कुछ शानदार टूल्स इस एडवेंचर के लिए। पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए, हर हिस्सा पूरा करने पर एक टिक लगाइए। ये दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है। पोमोडोरो तकनीक अपनाइए, 25 मिनट का गहरा फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक। जो सीखा है उसे जोर से बोलकर समझाइए, ऐसा करने से कॉन्सेप्ट्स दिमाग में छप जाते हैं। हाथ से रंग बिरंगी नोट्स बनाइए, और सबसे जरूरी, जो सीख रहे हैं उसे उन चीजों से जोड़िए जिनमें पहले से दिलचस्पी है। जिज्ञासा से पढ़िए, मजबूरी से नहीं। तो इन सब बातों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? चलिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान देखते हैं। आज ही सिर्फ 15 मिनट के डिटॉक्स से शुरुआत करें। कल 25 मिनट के स्टडी सेशन ट्राई करें। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर फोकस और मोटिवेशन में एक असली बदलाव महसूस होने लगेगा। और 1 महीने में, खैर, हैरान होने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि आप खुद पढ़ाई करने के बहाने ढूंढने लगें। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, दिमाग में कोई खराबी नहीं है, वो टूटा हुआ नहीं है। बस आधुनिक तकनीक ने उसकी सेटिंग्स को थोड़ा बिगाड़ दिया है।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है। हमेशा याद रखिए, जब डोपामाइन पर कंट्रोल वापस आ जाता है तो ध्यान, प्रेरणा और आखिरकार भविष्य पर भी कंट्रोल वापस आ जाता है। तो सवाल ये है, क्या कंट्रोल वापस लेने का वक्त आ गया है?